श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 4 अर्जुन उवाच। अब श्री अर्जुन कहते हैं, अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अपरम अर्वाचीन यानी कनिष्ठ, भवतः आपका जन्म परम श्रेष्ठ ज्येष्ठ जन्म विवस्वतः सूर्यदेव का। कथम कैसे, एतत् यह विजानीयाम मैं समझूं, तुमने आदौ प्रारंभ में प्रोक्तवान उपदेश दिया इति इस प्रकार। अर्जुन ने कहा कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, यानी ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने ही उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। जब इतने पुराने हैं, इतने ज्येष्ठ हैं सूर्यदेव, तो उनको आपने कैसे दिया विद्या का उपदेश। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, यह अब तात्पर्य है, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, जबकि वह बहुत ज्ञानी है और हर बात से अवगत है, हर विधि विधान सब उनको पता है, अपितु यह जिज्ञासा उन सभी के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात पूछ रहे हैं, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि रूप श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण जी से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे भी प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है, यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर जाति या असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति ही हैं जो इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है, जिससे कृष्ण स्वयं बताएं खुद अपने शब्दों में, और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे हमारा समाज बच सके, आने वाली पीढ़ियां बच सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक भी है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जरूर पढ़े या उसको जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए बहुत ही शुभ है, संकेत है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगी, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग
उनके विषय में अधिक जानने के लिए इच्छुक या उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अतिमानव सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा प्रश्न किया भगवान के समक्ष, यह प्रश्न ऐसा प्रश्न है उपस्थित करने का जो उद्देश्य है उनका उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। अर्जुना said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? Purport: Arjuna is an accepted devotee of the Lord, so how could he not believe Krishna's word? The fact is that Arjuna is not inquiring, not asking for himself, but for those who don't believe in the Supreme Personality of Godhead, or for the demons who don't like the ideas that Krishna should be accepted as the Supreme Personality of Godhead. For them only Arjuna inquiries on this point, as if he were himself not aware of the personality of Godhead or Krishna. As it will be evident from the 10th chapter, Arjuna knew perfectly well that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the fountainhead of everything and the last word in transcendence. Of course, Krishna also appeared as the son of Devaki on this earth. How Krishna remained the same Supreme Personality of Godhead, the eternal original person, is very difficult for an ordinary man to understand. Therefore, to clarify this point, Arjuna put this question before Krishna so that he himself could speak authoritatively, that Krishna is the supreme authority is accepted by the whole world, not only at present but from time immemorial, and the demons alone reject him. Anyway, since Krishna is the authority accepted by all, Arjuna put this question before him in order that Krishna would describe himself without being depicted by the demons. Depicted यानी दर्शाया, दिखाना. Who always try to distort him in a way understandable to the demons and their followers. It is necessary that everyone, for his own interest, know the signs of Krishna. Therefore, when Krishna himself speaks about himself, it is auspicious for all the world. To the demons, such explanations by Krishna himself may appear to be strange because the demons always study Krishna from their own standpoint. But those who are devotees
हार्डली वेलकम यानी दिल से जो डिवोटी हैं वेलकम द स्टेटमेंट्स ऑफ कृष्णा when they are spoken by Krishna himself. The devotees will always worship such authoritative statements of Krishna because they are always eager to know more and more about him. The atheists who consider Krishna an ordinary man may in this way come to know that Krishna is superhuman, that he is Sit Ananda Vigraha, the eternal form of bliss and knowledge, that he is transcendental and that he is above the domination of the modes of material nature and above the influence of time and space. A devotee of Krishna like Arjuna is undoubtedly, no doubt, above any misunderstanding of the transcendental position of Krishna. Arjuna's putting this question before the Lord is simply an attempt by the devotee to defy the atheistic attitude of persons who consider Krishna to be an